तो आपको यहाँ पर क्या है, एक पहले एक सर्किल क्रिएट करो सर। हाँ टॉप व्यू में जाके एक सर्किल क्रिएट कर रहा हूँ, हाँ एक 1 फीट का सर्किल क्रिएट कर ले रहा हूँ मैं। और उसके बाद फ्रंट व्यू में आ गया। हाँ। यहाँ पर वो कैसे जाना फ्रंट व्यू यहाँ पर व्यूज टॉप? रहते हैं सर, यहाँ पर व्यूज है। हाँ ओके ओके। अगर ये व्यूज आपको विजिबिलिटी नहीं हो रहे बोले तो हाँ फ्री स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको व्यूज बोल हाँ के दिखेगा। हाँ यस यस। व्यूज अगर नहीं यहाँ भी आपको तकलीफ हो रहा बोले तो व्यूज में जाके, यहाँ ऊपर व्यू टैब है ना, व्यू टैब के ऊपर क्लिक करके टूल बार्स, हाँ ये टूल बार्स के ऊपर क्लिक करें तो भी आपको आया था, विंडो ओपन होता है, उसमें से चूज कर सकते हैं आप। ओके। तो रेक्टेंगुलर क्रिएट कर ले रहा हूँ, एक 6 इंच का विड्थ और एक 7 फीट का हाइट ले रहा हूँ। हाँ जैसा, और इसके बाद इसके ऊपर हमारे को लाइन से क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ओके। आपको जो शेप होना है वो शेप क्रिएट कर ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं एक 2 फीट का ऐसा वाइड ले रहा हूँ यहाँ तक, और फिर भी ऊपर तक ले लिया है, और इसके ऊपर फिर भी लाइन से। ऐसा क्रिएट करना है, और उसके बाद ये बाकी का जो भी एरिया है इसको रिमूव कर दो। ठीक है। और ये एरिया आपको जब शेप बन जाता, यहाँ से शेप बन गया ना सर, तो अब क्या करते हैं, ये सर्किल का सरफेस को सेलेक्ट करो। ओके। आपको फॉलो मी बोल के रहता, फॉलो मी के ऊपर क्लिक करके जो हम क्रिएट कर रहे थे पिलर का फेस, ये फेस को सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक से आया था। जैसे और एक भी वो शेप करने का ऑलवेज राइट साइड है ना, लेफ्ट साइड भी हो सकता है? कौन सा सर? जो कर्व शेप है ना, कर्व शेप। नहीं, आपको डिजाइन जैसा होना तो वैसा क्रिएट कर ले सकते हैं। ओके। वो डिजाइन आपकी मर्जी है, अगर जैसे भी होना हो तो वैसा क्रिएट कर ले सकते हैं। ओके ऐसे ही रहना बोल के कुछ भी नहीं है। बाद में नीचे का डिलीट कर सकते ना वो सरफेस। जो ये सर्किल है, अगर इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर ले सकते हैं। ओके। ऐसा आया था। ओके ओके फाइन। इस तरह से क्रिएट कर ले सकते हैं। ओके ठीक है सर? ओके ठीक है। ये ओके है ना? हाँ ओके। और ये ड्रॉ कमेंट्स पूरे ठीक है ना सर? और कुछ डाउट है इसमें? ड्रॉ कमेंट रेक्टेंगल पॉलीगन नहीं हुआ ना? नहीं, पॉलीगन आर्क्स भी नहीं हुआ, शायद पूरे हुए। हाँ वो ये आर्क पूरा फिनिश करके वो बताया था ना। ठीक है ठीक है। मैं, और आपको कुछ डाउट है बोले तो फिर भी एक बार रिपीट कर दूं। नहीं रेक्टेंगल तक हुआ है, रेक्टेंगल ये आर्क बोले नहीं बोले ना शायद आर्क। ठीक है, एक बार बोल देता हूँ। देखो, हाँ अगर यहाँ पर मैं एक सर्कुलर क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे सर्कुलर क्या है, सरफेस के ऊपर क्रिएट हो रहा। मैं मुझे राइट साइड होना बोल तो राइट साइड का एरो क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड होना बोल तो लेफ्ट साइड का एरो, टॉप साइड होना बोल तो टॉप साइड का एरो क्रिएट कर सकते हैं आप। तो मैं लेफ्ट साइड का ले रहा हूँ, मुझसे पहले टॉप साइड का क्रिएट कर रहा हूँ थोड़ा सा जैसा, और उसके बाद फिर भी मुझे लेफ्ट साइड होना है। यहाँ पर देखो 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये 2 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके मैं फॉलो में कर रहा हूँ। फिर भी कौन सा भी एक सरफेस को सेलेक्ट करो,
फॉलो में जाके ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लो, ऑटोमेटिक आ गया, देखो स्फीयर आ गया यहाँ पर। ओके, अगर मैं बीच में का लाइन ब्रेक कर दिया तो ये डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड। ये देखो ऐसे दो क्रिएट कर रहा हूं मैं। तो अगर जो भी शेप होना है, जो भी फेस होना है, आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो ये फेस के अंदर मुझे होना है। अगर फॉर सपोज मैं वर्टिकल का सिलेक्ट करके फॉलो में जाके हॉरिजॉन्टल भी क्रिएट कर सकूं, जैसा ऑटोमेटिक से स्फीयर बन जाता। ये सर्कुलर का शेप है। सेम पॉलीगन, अगर ये सर्कुलर क्रिएट करने के बाद आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स रहते हैं। देखो अगर मैं फेस को सिलेक्ट करा तो एंट्री इन्फो में गए तो मुझे सिर्फ फेस बोल के दिखेगा यहाँ पर एरिया। तो एरिया कितना है वो एरिया यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर नहीं मैं यहाँ पर एडजेस को सिलेक्ट करा तो मुझे कितने एडजेस है, यहाँ पर कितने सेगमेंट्स है, ये सारे सेगमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो मुझे एक 50 सेगमेंट्स होना चाहिए तो स्मूथनेस बढ़ेगा। अगर मुझे 3 सेगमेंट्स चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्किल का मिनिमम 3 सेगमेंट्स और मैक्सिमम 999 सेगमेंट्स दे सकते हैं। ओके, उससे ज्यादा बढ़ के नहीं दे सकते, अगर उसके कम भी नहीं दे सकते। जैसे कि मुझे 2.9 दे रहा हूँ, ये देखो एरर मैसेज। जैसे कि हमारे को ऑटोकैड में पॉलीगन शेप्स में बता दो 321024 बोलते, सेम उसी तरीके से यहाँ पर 32999। ओके, आप एक सर्कुलर का कमांड यूज करके उसको पॉलीगन शेप में भी कन्वर्ट कर सकते। ठीक, ये सेगमेंट्स इस्तेमाल करके, जैसे कि मैं 50 ले रहा हूँ सेगमेंट्स। और ये पॉलीगन आके आपको कितने साइड्स होना है, यहाँ पर साइड्स बोल के बता रहा 6 साइड्स है। मैं मुझे सिर्फ 5 साइड्स चाहिए तो ऑटोमेटिक से 5 साइड्स आया। ओके, यहाँ से 5 साइड्स। ओके, तो ये 5 साइड्स क्रिएट करने के बाद मैं एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे 5 साइड्स नहीं 50 चाहिए। देखो सर्किल के जैसे मुझे रिप्रेजेंटेशन हो रहा। पॉलीगन लेने के बाद मुझे साइड सेम। तो अगर आपको जो भी फेस होना है एरोस को ऑपरेट कर सकते, जैसे कि मैं ये शेप में चाहिए मुझे। आपको एरो मार्क्स को ऑपरेट करे तो ऑटोमेटिक से बन जाता है यहाँ। ठीक है। नहीं मुझे पॉलीगन इस्तेमाल करके मुझे कुछ शेप बनाना है यहाँ पर। तो पहले एक रेक्टेंगुलर का शेप क्रिएट कर ले रहा हूँ, जैसे कि 5 फीट विड्थ और 7 फीट का हाइट। ये मेरा शेप है। इसके ऊपर पॉलीगन का शेप क्रिएट कर रहा हूं। मैं यहाँ पर 6 साइड्स चाहिए मुझे, तो 6 साइड्स ले रहा हूं। 7 इंच का व्यू चाहिए और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसको ऑफसेट भी कर सकते सर। जैसे कि मुझे थोड़ा सा थिकनेस चाहिए तो मुझे यहाँ पर ऑफसेट दिख रहा, देखो तो F प्रेस करे तो ऑफसेट में आ जाते हैं। ओके, एज को सेलेक्ट करो, नीचे तरफ ड्रैग करो। अगर ऊपर तरफ ड्रैग कर दिए तो बाहर आ जाते हैं, नीचे तरफ ड्रैग कर दिए तो अंदर आ जाते हैं। अंदर आया। तो मैं नीचे तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, 1 इंच का थिकनेस ले रहा हूँ। अब मुझे सारी चीज ये पूरा मुझे तो इससे पहले क्या करो, अगर इसको ग्रुप कर लो उसके बाद ड्रा करेंगे तो इजी हो जाएगा हमें एक शेप क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर 7 इंच का एक और ऑफसेट में जाके 1.2 इंच का एक। पीछे का भी सेलेक्ट हो रहा हमारे को। पीछे का नहीं सर, सिर्फ ये बॉक्स एक ही सेलेक्ट होना है। जैसा सेलेक्ट करो, इसको ग्रुप कर दो, ये ग्रुप हो गया। ओके, और मूव कमांड में ले लो। सो एम प्रेस करे तो आपको मूव आया था। नीचे तरफ ड्रैग कर रहा हूं।
और साइड एग्जैक्टली एज को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो मुझे क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज होना है ये ऑब्जेक्ट। तो कंट्रोल को प्रेस करो, मूव कमांड में रह के कंट्रोल को प्रेस करो। ओके जैसा इनटू आपको कितने चाहिए, जैसे कि 10 बोल तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 ऐसा ले सकते। अगर नहीं आपको साइड में ही चाहिए तो इस तरीके से साइड में इंटू 5 नहीं इंटू 4। फिर भी सारे चीजों को सेलेक्ट करके मूव एंड कॉपी ले रहा हूं। इस तरह से क्रिएट कर दिया। इंटू 7 इंच आ गया ये। तो 6 काफी है। से सारी चीजें करने के बाद जो भी हमें यहाँ पर क्रिएट करे थे इसको कंपोनेंट में चेंजेस कर रहा हूं मैं। देखो अगर मैं यहाँ पर पहले क्या कर रहा था, ग्रुप किया था, इसलिए मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो रहा। मगर कंपोनेंट करे तो हमारे को पूरे चेंजेस आ जाते। मुझे हर एक भी चेंजेस होना बोले तो इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पहले। ओके कंपोनेंट में कन्वर्ट करके उसके बाद जहां भी चेंजेस होना है आपको चेंजेस कर ले सकते हैं ऐसा। तो इसके बाद दोनों को भी सिलेक्ट करो, मूविंग जैसा इंटू 6 और इसके बाद सारी चीजों को सिलेक्ट करके मूव यहां से यहां तक इंटू 2। ऐसा सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिर्फ मुझे ये इनसाइड का एरिया सिलेक्ट होना है। ये देखो पूरा ऑब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट हो गए यहाँ पर मुझे। हाँ। तो अभी मैं टॉप व्यू में जाके अगर मैं बोलता हूँ जो भी आइसोमेट्रिक व्यू होना आइसोमेट्रिक व्यू में जाके तो इसको थोड़ा सा प्रेस पुल कर रहा हूँ। ओके थोड़ा सा ऊंचा 1-2 इंच कर दिया। ओके जो अंदर का बॉडी है इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है मुझे। तो और भी मुझे यहाँ पर सेगमेंट है ना, इसको वो रिमूव कर ले रहा हूँ। ये देखो मुझे एक शेप आ गया। यस एक शेप ऐसा क्रिएट कर ले सकते हैं। शेप डाल के बाद में इसको रिमूव कर लेना है। इसको रिमूव कर लेना। ये पैटर्न से सर है, जैसे कि हमारे एक्सटीरियर डिजाइन में ज्यादा से पैटर्न्स इस्तेमाल करते हैं ना। यस यस यस। या इंटीरियर में आपको डिवाइडर में चाहिए, जैसे कि लिविंग रूम और ड्राइंग रूम को पार्टीशंस बता रहे हैं, तो उस वक्त भी आप ऐसा पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये सेलेक्ट करके डिफॉल्ट में आपको मटेरियल्स रहते हैं, ये मटेरियल्स में आपको जो मटेरियल होना है वो मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। यहां से मटेरियल आ गया देखो। तो मुझे यहाँ पर मटेरियल क्लैरिटी नहीं है ना। तो सेलेक्ट करके यहाँ पर जो मटेरियल अपलोड करे थे एडिट में जाना है। तो नीचे हमारे को 10 फीट का बता रहा, मुझे इतना जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 फीट। अब थोड़ा सा क्लैरिटी है। क्या वो ये मटेरियल एडिट है सर। एडिट तो यहाँ पर दिख रहा देखो आपको, सेलेक्ट एक रहता, एडिट एक रहता। सेलेक्ट बोले तो अप्लाई करने के लिए, जो भी यहाँ पर सेलेक्ट रहता वो अप्लाई करने के लिए। ओके जैसे कि मैं कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, मटेरियल सेलेक्ट में आ गया, तो मुझे ये चाहिए। तो जो पैटर्न हमें यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक से बकेट का सिंबल आ जाता है। जस्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर दो। अगर मैं कंपोनेंट एक ग्रुप में है ना, इसलिए देखो पूरे साइड्स ऊपर नीचे साइड्स में पूरे साइड्स में आया था हमारे। ओके
ऐसा। यहाँ पर मुझे क्लैरिटी नहीं है इसका, एग्जैक्ट व्यू में नहीं देखा, इसलिए मैं फिर भी कंपोनेंट को सिलेक्ट करके एडिट, और ये विड्थ आके 10 फीट और हाइट आके 4 फीट बता रहा। मैं यहाँ पर से चेंजेस कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 1 फीट चाहिए। अगर मैं 1 फीट चेंज कर दिया तो विड्थ के हिसाब से हाइट भी चेंज हो रहा मुझे। ये देखो ऐसा। ना यार, आपको विड्थ भी चेंज होना है तो यहाँ पर लिंक रहता, देखो सर, ये लिंक को अनलिंक कर दो, और उसके बाद आपको जो वैल्यू होना है वो वैल्यू दे सकते हैं। 6 इंच का दे रहा हूँ, नहीं 8 इंच होना है तो ऑटोमेटिक से अपडेट हो रहा है, देखो सर। नहीं 10, देखो मैं पूरा सिर्फ 1 दिया तो ऐसा आ गया, तो मैं 1 फीट दे रहा हूँ जैसा। तो हर एक भी यहाँ से एडिट कर ले सकते हैं आप। ओके, डन। अगर आपको यहाँ पर कलर भी चेंज होना है इसका, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, दूसरा कलर चाहिए, तो आपको आरजीबी कलर्स रहते हैं, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। शेडिंग हो रहा, ऐसा शेडिंग ले सकते हैं। तो डिफॉल्ट से एक कलर रहता, उसके बाद आपको जो कलर चाहिए वो कलर से यहाँ पर आरजीबी से कलर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से ये कलर इंडिकेशन है, और आपको चेंजेस करने के बाद जो ये लिंक ब्रेक करे थे उसको फिर भी लिंक सेट कर देते हैं। क्लियर है सर? यस। तो ये पॉलीगन का है, और उसके बाद आर्क शेप देखेंगे। तो आर्क शेप में हमारे को 4 कमांड्स होते हैं सर। एक तो सिंगल पॉइंट, दूसरा सेकंड पॉइंट, और तीसरा 3 पॉइंट्स, चौथा आके 5 बोल के रहता। सो फर्स्ट पॉइंट आके मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको लेंथ कितना चाहिए, जैसे कि मुझे 5 फीट का लेंथ चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर एंगल कितना होना है आपको, तो मैंने ले रहा हूँ 120 डिग्रीज एंगल। तो देखो 120 डिग्रीज में आ जाता। सेलेक्ट करो, ड्रैग करके आपको जितना एंगल होना उतना एंगल, अगर ऊपर होना हो तो ऊपर, और नीचे तरफ होना हो तो नीचे तरफ। आप कर्सर किस तरफ बता दें कि उस तरफ एंगल ले लेता सर। जैसे ये सिंगल पॉइंट है, 2 पॉइंट में आके फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको यहां से बल्ज बोलते हैं इसको। आपको बल्ज कितना चाहिए, जैसे कि रेडियस या बेंडिंग कितना चाहिए। अगर मैं इस बल्ज कितना बढ़ा रहा हूं, यहाँ पर सेगमेंट्स बता रहे हैं मुझे। हर चीज में भी सेगमेंट्स रहते हैं सर। फिर भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंट्री इन्फो में जाके आप यहाँ से सेगमेंट्स चेंजेस कर सकते हैं। 50 सेगमेंट्स चाहिए, तो मुझे स्मूथ से होना है। 2 पॉइंट फर्स्ट और सेकंड, तो ये दोनों को कनेक्ट कर दो। आर्क जो है यहाँ पर एक कलर बता रहा, देखो सर, ये एग्जैक्ट है, दोनों को फिट, इसलिए वैसा बता रहा। और उसके ऊपर से भी जा सकते हैं, उसके नीचे भी ले सकते हैं। ओके, ये एग्जैक्ट व्यू है। अगर ऊपर आना हो तो ऊपर भी जा सकते हैं, अगर नीचे आना हो तो नीचे तरफ भी ले सकते हैं। जैसा अगर मैं पूरा आर्क को क्लोज कर दिया तो देखो ऑटोमेटिक से यहाँ पर सरफेस क्रिएट हो गया। अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट क्लोज कर देंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक से सरफेस क्रिएट हो जाएगा। मैं इसके ऊपर और एक भी सर्कलर बता रहा हूँ, तो ये अलग सरफेस हो गया, ये अलग सरफेस हो गया। तो फिर भी मैं ये सरफेस को सेलेक्ट करके थोड़ा सा पुश पुल कर रहा हूँ,
और अंदर का सरफेस सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। देखो एक शेप बन गया फिर भी। यस यस जैसा ए आर्क 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट आने के बाद सिर्फ 3 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन करते सर, 1 2 और 3। जैसे कि हमारे को आर्क में 3 पॉइंट्स में से ना, सेम उसी तरीके से 3 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं यहाँ। ओके 3 पॉइंट्स ले लो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। जैसे ये 3 पॉइंट का है। और लास्ट का के पाई, पाई का मतलब क्या है, आप जो पहला फर्स्ट पॉइंट क्रिएट करे थे ना, सेम वैसी रहता सर, मगर क्या है ये क्लोज हो जाता। जो लेंथ ले रहा हूं और यहाँ पर एंगल दे रहा हूं, जैसे कि मुझे 70 डिग्रीज का एंगल चाहिए, देखो क्लोज हो गया। और फर्स्ट पॉइंट का ले लो, सेम उसी तरीके से क्रिएट कर रहा हूं। इन दोनों की डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब सिर्फ एक एड्ज क्रिएट होता, मगर पाई में क्या है सरफेस क्रिएट हो रहा था। तो इसमें से आपको जो कंपोनेंट होना है वो उसकी तरफ से क्रिएट कर ले सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है सर? ठीक, ये क्लियर है? ड्रा टूल्स, मॉडिफाई टूल में पुशपुल भी ठीक है ना सर? और डाउट है पुशपुल का? ना पुशपुल ओके। पुशपुल फॉलो मी, फॉलो मी ओके। क्रिएटिंग शेप्स, कटिंग शेप ना, जो भी शेप्स आना, जो भी जैसे कि हमें रिवॉल्व करते हैं ना ऑटोकैड में, रिवॉल्व सेम वैसी ओके फॉलो मी। और ये ऑफसेट, ऑफसेट भी ओके। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, ऑफसेट होना बोले तो F प्रेस करके एज को सिलेक्ट करना है। कभी भी ऑन एज बोल के आता, देखो एक रेड कलर का बॉक्स आ जा रहा है। यस यस। देखो उसके बाद आपको कितना थिकनेस चाहिए, जैसे कि मुझे 9 इंच का थिकनेस चाहिए, 9 इंच का आया था यहाँ पर। ये ऑफसेट है। और कॉपी आके पूरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, फर्स्ट मूव करो, मूव कमांड लो, M प्रेस करके। ओके, अगर आपको इसको कॉपी करना है कंट्रोल को प्रेस करो, कंट्रोल ओके। तो बेस पॉइंट ले लेकर आपको जहां पर होना है वहां पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इनटू जितने ऑब्जेक्ट्स होना है उतने ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ काउंट। जैसा इनटू मुझे 5 चाहिए, अगर इनटू 3 ही चाहिए या 2 चाहिए या 1 ही चाहिए मुझे, इस तरीके से कॉपी और मूव दोनों भी एक ही कमांड में वर्क होते सर। ओके। एंड रोटेशन, जैसे कि अब मैं 3D में चलेगा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, रोटेशन पे जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, राइट साइड का व्यू ले रहा हूं, एक्स एक्सिस का है, बेस पॉइंट, और देखो सिर्फ एक्स एक्सिस में रोटेट हो। जैसे आपको जितना एंगल होना चाहिए उतना एंगल दे सकते हैं, जैसे कि मैं 15 एंगल दे रहा हूं, और उसके बाद फिर भी क्या है लेफ्ट साइड का ले रहा हूं। जैसा तो यहां पर 20 डिग्री का एंगल दे रहा हूं। नेक्स्ट सरफेस, ऐसा सरफेस में जेड एक्सिस में रोटेशन होगा। आपको ऑब्जेक्ट रोटेट करने के बाद फर्स्ट एक्सिस को सेट कर लेना पड़ता है। एक्सिस को सेट करने के बाद कौन सा भी क्रिएट कर सकते हैं आप। ये देखो ये जेड एक्सिस का रोटेशन है, तो इसके लिए हमें एरो मार्क्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट लोकेशन, सेकंड पॉइंट एक्सिस ना। रोटेशन लेने के बाद पहले जो एक्सिस होना है वो एक्सिस को सेट कर लो। ओके ठीक है। एक्स एक्सिस होना है, जेड एक्सिस होना है या वाई एक्सिस होना है। ओके, और उसके बाद बेस पॉइंट ले लो। ओके, स्टार्टिंग एंगल बता दो और उसके बाद एंडिंग एंगल। ओके, जैसा
ये रोटेशन है। नेक्स्ट स्केलिंग, और इसको बड़ा करना है मुझे। सो स्केलिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ग्रिप पॉइंट्स बता रहे हैं। देखो अगर मैं ये मिडिल का टॉप ले रहा हूं तो देखो ऐसा टॉप होता, जैसे कि पशपुल की जैसा। अगर मैं मिडिल का ले रहा हूं, ये देखो वाई एक्सिस में हो रहा। टॉप वन या बॉटम वन जो भी ले लो आपको जेड एक्सिस में होगा, और मिडिल का ले लिए तो आपको वाई एक्सिस में होगा। अगर यहाँ पर मैं कॉर्नर में ले लिया तो देखो सिर्फ आपको कॉर्नर का होगा। ऑपोजिट कॉर्नर फिक्स है, बाकी के 3 कॉर्नर्स आपको चेंजेस हो रहे थे। आपको जैसा कर रहे हैं वैसा। मैं आपको एक्स डायरेक्शन में होना हो तो एक्स डायरेक्शन में, मैं वाई डायरेक्शन में होना हो तो वाई डायरेक्शन में, मैं आपको तीनों भी डायरेक्शन में होना हो तो ऐसा एक्स एंड वाई बोथ। ये टॉप का सिलेक्ट करे तो वैसे रहता डायरेक्टली। अगर मैं आपको बोथ ऑफ डायरेक्शन, दो भी डायरेक्शंस होना बोले तो कंट्रोल को प्रेस करो। कंट्रोल को प्रेस करे तो चारों तरफ जो भी है पूरे हो जाते हैं। ये देखो हो रहा। कंट्रोल को प्रेस करके इस तरीके से सेलेक्ट, गो टू द स्केल, सेलेक्ट एज, प्रेस कंट्रोल। यहां पर कंट्रोल को प्रेस करके पकड़ना पड़ता सर, होल्ड करके रखना है। बाकी को जस्ट कंट्रोल प्रेस करके छोड़ दिए तो बस है, टैप करके, मगर इसको होल्ड करके रखना पड़ता स्केलिंग में। अगर मैं फॉर सपोज कंट्रोल को छोड़ दिया तो देखो नॉर्मल से हो रहा, मुझे कॉर्नर से हो रहा है। कंट्रोल को प्रेस करे तो आपको एग्जैक्टली कंपोनेंट के बीच में एक क्यूब आ रहा, वो क्यूब से आपको एक डॉटेड लाइंस बता रहा। देखो ये पूरा सेंटर से होगा। अगर मैं कंट्रोल को छोड़ दिया तो 2 कॉर्नर्स के लाइन बता रहा, 2 कॉर्नर्स में 2 क्यूब से और बीच में डॉटेड लाइन से। राइट सर? यस। तो एक बार ये पैटर्न्स डिजाइन करके देखो सर। ओके। ग्रुप और कंपोनेंट करके। ओके। कल ये टेप, मेजरिंग, एक्सिस, टेक्स्ट ये बता दो। ओके ठीक। ओके सर। और इसके बाद एक एक रूम डिजाइन करते आएंगे, लिविंग रूम और किचन और ड्राइंग रूम, एक एक रूम डिजाइन करते आएंगे। ओके ओके। इसमें टूल्स इतने अच्छे इसमें? हाँ ये चाहिए सर, लिमिटेड टूल्स ही चाहिए। ये चाहिए टूल, और इसके बाद 1001 बिट रहता। हाँ ओके ओके। ये होने के बाद 1001 बिट भी शुरू कर दे दो, और उसके बाद एक एक करते आएंगे। हाँ ओके ठीक है सर। ओके इजी से रहता सर। ओके ओके रिसर्च करेंगे। ओके सर। कल मीटिंग में ही शुरू कर दो या कैसे सर? नहीं मीटिंग में करेंगे, मीटिंग में अच्छा है। ठीक है सर। ओके। नहीं आप जो हम जूम ना करे समय जूम सर अब ये करते हैं, जूम में ना करते हैं समय। नहीं अब मीटिंग में करते हैं सर, ये गूगल मीट। नहीं मीटिंग नहीं जूम में ही है। जूम में है? हाँ ओके ओके जूम हाँ में। जूम में जूम में करेंगे। जूम में करेंगे? हाँ जूम में करेंगे। ठीक है सर। ओके 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 सर। बाय।